माता के श्राप से बचने के लिए सर्पों की बातचीत। उग्र शिवाजी कहते हैं, माता की श्राप सुनकर वासुकी नाग को बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे कि इस श्राप का प्रतिकार क्या है। उन्होंने अपने भाइयों को इकट्ठा किया और सबसे सलाह करने लगे। वासुकी ने कहा, भाइयों, आप लोग जानते ही हैं कि माता ने हमें श्राप दे दिया है। अब हम लोगों को चाहिए कि सोच विचार कर उसके निवारण का उपाय करें। सब श्रापों का प्रतिकार संभव है, परंतु माता के श्राप का प्रतिकार दिखाई नहीं पड़ता। हमें अब समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। विपत्ति आने से पहले ही उपाय करने से काम बन सकता है। तब ठीक है कहकर सभी बुद्धिमान और चतुर सर्प विचार करने लगे। कुछ नागों ने कहा कि हम लोग ब्राह्मण बनकर जन्मे जैसे भिक्षा मांगे कि तुम यज्ञ मत करो। कुछ ने कहा, हम मंत्री बनकर ऐसी सलाह दें जिससे यज्ञ ही ना होने पाए। किसी ने कहा कि उनके पुरोहित को ही डसकर मार डाला जाए। पुरोहित के मरने से अपने आप यज्ञ रुक जाएगा। धर्मात्मा और दयालु नागों ने कहा, राम राम, ब्रह्म हत्या करने का विचार तो मूर्खतापूर्ण और अशुभ है। विपत्ति के समय धर्म से ही रक्षा होती है। अधर्म का आश्रय लेने से तो सारे जगत का ही सत्यानाश हो जाएगा। कुछ नागों ने कहा, हम बादल बनकर यज्ञ की आग बुझा देंगे। कुछ बोले, हम यज्ञ की सामग्री ही चुरा लाएंगे। कुछ ने कहा, हम लाखों आदमियों को डस लेंगे। अंत में सर्पों ने कहा, वासुकी, हम सब तो यही सोचते हैं कि अब आपको जो अच्छा लगे वह उपाय शीघ्र कीजिए। वासुकी ने कहा, हमें तो तुम लोगों के विचार ठीक नहीं जच रहे हैं। इन विचारों में अव्यवहार्यता बहुत अधिक है। चलो हम लोग अपने पिता महात्मा कश्यप को प्रसन्न करें और उनके आज्ञा अनुसार काम करें। जिस प्रकार हम लोगों का हित हो वही काम करना है। मैं सबसे बड़ा हूँ, भलाई बुराई की जिम्मेवारी मेरे ही सिर होगी, इसलिए मैं बहुत चिंतित हो रहा हूँ। उनमें एक एलापत्र नाम का नाग था। उसने सब सर्पों और वासुकी की सम्मति सुनकर कहा कि भाइयों, उस यज्ञ का रुकना अथवा जन्मे जय का मान जाना संभव नहीं है। अपने भाग्य के अपराध को भाग्य पर ही छोड़ देना चाहिए। दूसरे के आश्रय से काम नहीं चलता। इस विपत्ति से बचने के लिए मैं जो कहता हूँ उसे आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। जिस समय माता ने ये श्राप दिया था उस समय डरकर मैं उसी की गोद में छिप गया था। वह क्रूर श्राप सुनकर देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा, भगवान, कठोर हृदय कद्रू को छोड़कर ऐसी कौन स्त्री होगी जो अपने मुंह से अपने संतान को श्राप दे डाले। पितामह, स्वयं आपने भी उसके श्राप का अनुमोदन ही किया, निषेध नहीं किया। इसका क्या कारण है? ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, इस समय जगत में सर्प बहुत बढ़ गए हैं। वे बड़े क्रोधी, डरावने और विषैली हैं। प्रजा के हित के लिए मैंने कद्रू को रोका नहीं। इस श्राप से क्षुद्र, पापी और जहरीले सर्पों का ही नाश होगा। धर्मात्मा सर्प सुरक्षित रहेंगे। और ये बात भी है कि यायावर वंश में जरत्कारु नाम के एक ऋषि होंगे। उनके पुत्र का नाम होगा आस्तिक। वही जन्मेजय का सर्प यज्ञ बंद करा सकेंगे। तब जाकर धार्मिक सर्पों का छुटकारा होगा। देवताओं के पूछने पर ब्रह्मा जी ने और भी बतलाया कि जरत्कारु की पत्नी का नाम भी जरत्कारु ही होगा। वह सर्पराज वासुकी की बहन होगी। उसके गर्भ से आस्तिक का जन्म होगा और वही सर्पों को मुक्त करेगा। इस प्रकार बातचीत करके ब्रह्मा जी और देवता अपने अपने लोक को चले गए। सो सर्पराज वासुकी, मेरे विचार से आपकी बहन जरत्कारु का विवाह उस जरत्कारु ऋषि से ही होना चाहिए। वे जिस समय भिक्षा के समान पत्नी की याचना करें उसी समय उन्हें आप अपनी बहन दे दें। यही इस विपत्ति से रक्षा का उपाय है। एला पत्र की बात सुनकर सभी सर्पों ने
प्रसन्न चित्त से कहा, ठीक है, ठीक है। तभी से वासुकी नाग बड़े प्रेम से अपनी बहन की रक्षा करने लगे। उसके थोड़े दिनों बाद ही समुद्र मंथन हुआ, जिसमें वासुकी नाग की नीति अर्थात मथने वाली रस्सी बनाई गई। इसलिए देवताओं ने वासुकी नाग को ब्रह्मा जी के पास ले जाकर फिर से वही बात कहला दी जो एलापत्र नाग ने कही थी। वासुकी ने सर्पों को जरत्कारु ऋषि की खोज में नियुक्त कर दिया और उनसे कह दिया कि जिस समय जरत्कारु ऋषि विवाह करना चाहे उसी समय शीघ्र से शीघ्र आकर मुझे सूचित करना। हम लोगों के कल्याण का यही सुनिश्चित उपाय है।